नमस्कार दोस्तों, स्टॉक बाबा बुल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक सीरीज़ चालू करने जा रहा हूँ। ये एक 30 डेज़ की सीरीज़ है। इस सीरीज़ में अपना मेन टारगेट है अपना जो कैपिटल है उसको सेव करना। कैपिटल सेव करना है। अब दोस्तों, एक चीज़ जैसे आज ही देखे अपन, आज निफ्टी 50 -86 पॉइंट पे है। ये सब चीज़ें आपको दिख रही है, आप ट्रेड भी कर रहे हो। जैसे मैं बात करूँ, निफ्टी अभी 1 डे के चार्ट पे है तो ये अप ट्रेंड में दिखा रही है आपको। ये देखो, अब मार्केट चालू हुआ नीचे, अप डाउन चल रहा है। ये सब चीज़ें आपको पता है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। अब ये चीज़ें आपको बताना, आपको एक्सप्लेन करना, ये कोई मैटर नहीं है, क्योंकि जो बिगनर है उनको पता नहीं होगा, बाकी सबको पता है सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। दोस्तों, एक चीज़ आप सब जानते हो कि सेबी, जैसे ही आप अपना कोई भी प्लेटफॉर्म खोलोगे तो वहाँ पे सेबी क्या बोल रहा है कि 90% ट्रेडर लॉस में है और केवल 10% ही ट्रेडर सक्सेसफुल है, यानी वो प्रॉफिट में है। अब दोस्तों, मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे कैरियर में मैं खुद को ही देखो तो मैं क्या होता है कि अपन ट्रेड लेते हैं। जैसे अपन ने सुबह ट्रेड लिया, 12 बजे तक अपन प्लस में थे, +5000। लेकिन जैसे ही मार्केट क्लोज होने जाता है 3:30 तक, अपन आउट आते हैं -6000, -7, -5, जो भी हो। मतलब अपन मार्केट से एंडिंग करते हैं लॉसेस की। क्यों? वाई? बता सकते हो आप मेरे को? किसी को कुछ आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। नो आइडिया? जो भी जिसके जो जो आइडिया है आप शेयर कर दीजिए, मैं रीड कर लूँगा। दोस्तों, इस सीरीज़ का मेन अपना जो फंड है वो मैंने आपको बताया, फंड सेविंग करना, अपना जो कैपिटल है उसको बचाना। और ये सीरीज़ अपनी 1 मंथ की रहेगी। 1 मंथ में आपके साथ वर्किंग करूँगा, आपको एजुकेशनल चीज़ें बताऊँगा जो अपने को फॉलो करनी है। अब दोस्तों, एक चीज़ मैंने आपसे अभी डिस्कस की कुछ सेकंड पहले कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 12 बजे तक तो प्रॉफिट है और शाम को 3:30 बजे तक होते होते लॉस में चले जाते हैं। फिर वो रात को सोते हैं, सपने देखते हैं कि कल मैं मार्केट में ये करूँगा, आज मैंने ये गलती नहीं की होती तो मैं इतना कमा लिया होता, ये नहीं की होती तो इतना कमा लिया होता। ये सब चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं। इस चैनल का वही टारगेट ही यही है कि आप सबको प्रॉफिटेबल बनाना। प्रॉफिटेबल का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कमाई करवा के दूंगा, ये करवा के नहीं। मैं आपको केवल इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि आपने 20,000 का कैपिटल लगाया तो वो मंथ के एंड में 20,000 रहेगा, उसका 19 नहीं होगा। ये गारंटी मेरी है और प्रॉफिट तो अपने आप आते ही जाएगा। चलो दोस्तों, लेट्स गो। सीरीज़ चालू करने से पहले अपन डिस्कस करते हैं वाई। ये अपना एक पॉइंट है, क्यों, कि आप लॉस में क्यों जाते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना पेन पेंसिल जो भी हो निकाल दो। अपन कुछ रूल्स है जो अपन इस ट्रेडिंग सीजन में 30 डेज तक चालू रखेंगे, उसी के बेस पे अपन काम करेंगे। दोस्तों, मेरा ये चैनल केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है। इसमें प्रॉफिट और लॉस का स्टॉक बाबा की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट है वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, अनुशासन। प्लीज़ आप नोट कर लेना। आप मेरे साथ कम से कम 1 मंथ वर्किंग करने वाले हो तो ये सब पॉइंट अपने आगे काम आएंगे। अब बात आती है डिसिप्लिन क्या है। ज़रूरी नहीं कि आप एक ट्रेडर हो, आप स्टूडेंट भी हो, आप बिजनेसमैन भी हो, आप कहीं जॉब भी करते हो। अनुशासन का मतलब होता है जो काम जब करना है उसी टाइम ही अपने को करना है। अब समझ गए, जैसे आपका स्कूल
जाते हो या कॉलेज जाते हो या फिर आप ऑफिस जाते हो तो आपका टाइमिंग 10 का है, तो आपको 10 बजे जाना, आपकी छुट्टी 7 बजे हो रही तो आपकी छुट्टी 7 बजे ही होगी। ये आपकी डेली रूटीन में है। तो यही सब चीज़ें अपने को ट्रेडिंग में लानी है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेडिंग चालू की, कभी 10 बजे कर दी, कभी 12 बजे कर दी, कभी 1 बजे कर दी, नो। तो ये हो गया अपना डिसिप्लिन, अनुशासन। पहली चीज़ थी अपनी डिसिप्लिन, अनुशासन। अब दोस्तों अनुशासन, अब अनुशासन के अंदर क्या करना है अपने को? पहली चीज़ है अपनी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है SL, स्टॉप लॉस। आप जितने भी ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, उन सब में आपका SL फिक्स होना चाहिए। अब जैसे ये आपका एक सेटअप है, अपन इसी की बात करते हैं। अब आपने सोचा कि ये यहाँ पे मैं एक ट्रेड लूँगा, इस लाइन से मार्केट नीचे आएगा तो मैं आउट हो जाऊँगा। अब ये आपने आपका SL फिक्स कर लिया, मानो ये आपका 1000 रुपये का SL था, लेकिन होता क्या है, आपने डिसिप्लिन तोड़, डिसिप्लिन बोल रहा है आपको आउट होना होगा, लेकिन आपका मन कह रहा है 2 मिनट रुक जा, 5 मिनट रुक जा, 10 मिनट रुक जा। ऐसे करते 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 आप 1000 का जो आपका स्टॉप लॉस फिक्स था, रिस्क मैनेजमेंट फिक्स था, उसको आप 10,000 तक ले जाके अपने अकाउंट को खाली कर देते हो। अपना जो फंड है उसको आप क्या करते हो, जीरो करते हो। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो। SL अपना हमेशा फिक्स रहेगा। अपना पहला पॉइंट ही ये SL, अपन हमेशा अपने लॉस कंट्रोल को फिक्स करके चलेंगे। डन। अब अपन बात आती है सेकंड पॉइंट की, सेटिंग। अब दूसरा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है अपना सेटअप। अब बहुत सारे लोगों ने, कल की बात करें, कल निफ्टी में क्या सेटअप था, कल कुछ इतना सेटअप बन नहीं रहा था, तो आधे लोगों ने प्रॉफिट लिए, किसी ने लॉस लिया, और एंड ऑफ द डे लोगों ने क्या किया, लॉस ही किया। जैसे मैं अपने सेटअप की बात करता हूँ, तो कल मेरा सेटअप क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं भी 5 मिनट के ट्रेड पे ही काम करता हूँ। तो दोस्तों देखो, ये मेरा एक सेटअप था कल। मेरा सेटअप फिक्स था कि मैं इस लाइन पे ट्रेड लूँगा, इससे ऊपर जाएगी तो मेरा ये SL रहेगा, और मेरा ये वाली कैंडल यहाँ तक का मेरा टारगेट था। यानी मान के चलो ये वाले कैंडल से लेके ये तक, मतलब 40-50 पॉइंट का मेरा एक टारगेट था। अब यहाँ पे कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा, लोग आधे रैंडमली यहाँ पे घुस गए, कोई यहाँ घुस गया, कोई यहाँ घुस गया, कोई यहाँ घुसा, कोई यहाँ घिसा, और एंड ऑफ द डे वो क्या किया, उसने लॉस में बाहर निकल गया। ये चीज़ें नहीं है, समझ में आ गया? तो अपना एक सेटअप है। अब सेटअप कैसे बनाना है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में सारे डिस्कस करेंगे, वन बाय वन। पहले अपन रूल्स बनवा रहे कि अपने रूल्स क्या होने चाहिए मार्केट में काम करने के लिए, अपने कौन से सेटअप है। तो ये सब जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ये सब आपको नोट करने हैं। अब तीसरा जो पॉइंट आता है मैन सेटअप के बाद, जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि अपना सेटअप, अपन ने एक सेटअप बनवा दिया, उस पर अपन काम कर रहे हैं, अपना स्टॉप लॉस फिक्स है। अब जो तीसरा पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी साइज। अब समझो आप 1 लॉट में काम कर रहे हो, 2 में कर रहे हो, 10 में कर रहे हो, ये साइज़ हमेशा आपकी फ़िक्स होनी चाहिए। आप मिनिमम ये साइज़ आपकी 1 मंथ मिनिमम है, आपसे रहा नहीं जा रहा तो मिनिमम 1 मंथ तक आपकी लॉट साइड हमेशा फिक्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप लॉस में तो 10 लॉट से काम करें और जिस दिन प्रॉफिट आना है उस दिन आप 2 लॉट से काम करें, तो ये जो आपका रेशियो है कभी मैच नहीं होगा, और आप एंड ऑफ द मंथ माइनस में ही निकलोगे, नेगेटिव। तो दोस्तों ये नोट डाउन कर दो प्लीज़, क्वांटिटी। अब अपन ये होने के बाद अपन डिस्कस करते हैं चौथा पॉइंट, जो सबसे 3 पॉइंट अपने इम्पोर्टेंट हो गए। चौथा जो अपना है वो होता है माइंड सेट। चौथा पॉइंट ये है इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, माइंड सेट। ये जो पूरी ट्रेडिंग है, ये पूरा जो सेक्शन है,
वो चलता है आदमी के माइंडसेट से। एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या होना चाहिए? एक ट्रेडर का माइंडसेट हमेशा फिक्स होना चाहिए। जो अपन ने लिखा, आपका एसएल फिक्स होगा, आपका क्वांटिटी साइज फिक्स होगा और आपका एक सेटअप फिक्स होगा। इन तीन, ये आपके माइंड में ये तीनों ही रहने चाहिए। ऐसे नहीं कि समझो अपन यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, आपने एक सेटअप बनवा लिया कि मार्केट ये गया गया, यहाँ पे आएगा तो मैं लूँगा, यहाँ से रेजिस्टेंस का आएगा तो यहाँ से बाय करूँगा, वापस यहाँ सपोर्ट से बाय करूँगा। अब ये देखो, ये आपके एसएल फिक्स है और ये एक सेटअप फिक्स है। तो आपका माइंड क्या बोलेगा? आपका माइंड क्या कहेगा? आपका माइंड ये बोलेगा कि जैसे ये आपने एक सेटअप तय कर दिया, अब आप एक मिनट ठीक है, ये अपना एक सेटअप है। अब क्या होता है कि आप यहाँ पे खड़े हो, सपोज करो आपका माइंड बोल रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो एक काम कर दूँ, बाय कर ले। आपने बाय कर लिया। बाकी आपका सेटअप क्या था? सेटअप ये था कि मार्केट यहाँ आएगा तो मैं बाय करूँगा, और यदि इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर चला जाएगा तो फिर मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा। ये एक आपका सेटअप था। लेकिन आपका माइंड यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, आपके मन ने बोला नहीं मैं तो यहाँ से ले ले ऊपर जाएगा, यहाँ से ले ले नीचे जाएगा। ऐसे कर करके आपने क्या किया? अपना अकाउंट जीरो कर दिया। तो दोस्तों, ये जो ट्रेडिंग है, इसमें 90% जो खेल है वो माइंड का ही गेम है। 10% ही आपका सेटअप काम करता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, 90% जो लोग लॉसेस में हैं वो अपने मन और दिल की बात सुन के लॉसेस के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि वो साइकोलॉजी उनको बोलती है, उनका माइंड बोलता है यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, तू ट्रेड ले ले, ये कर ले, वो कर ले। नहीं, अपने को अपने सेटअप पे ही काम करना है। और लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, वो है अपनी ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों, जैसे आपने सुबह 9:40 पे पहला ट्रेड लिया, लॉस हुआ। मेरी बात ध्यान से सुनना। दूसरा आपने लिया 10:10 पे, लॉस हुआ। अब यदि सुबह सुबह आपके 2 लॉस हो गए हैं तो आपको आपका जो ट्रेड है, जो आपका प्लेटफॉर्म है, उसको क्लोज़ कर देना है। ऐसे नहीं है कि नहीं 2 पे लॉस हो गया तो मैं तीसरा ले लेता हूँ, 11 बजे तीसरा ले लिया, फिर 11:30 चौथा ले लिया। उससे क्या होगा? आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अपना पर डे का 1, 2 या मैक्स 3 ट्रेड यदि आपने सेटअप कर लिए तो 3 ट्रेड ही उस सेटअप पे ही काम करना है। रैंडमली कोई भी ट्रेड नहीं लेना। ये सब सीरीज़ में अपन काम करेंगे। जो 30 डेज़ की जो अपनी सीरीज़ बन रही है ना, उस पर अपन वर्किंग करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, प्लीज़ ये सब नोट डाउन कर लो और उस पर अपन वर्किंग करेंगे। अपन अपना जो कैपिटल है वो 20,000 से चालू करेंगे। उससे बड़ा कैपिटल नहीं रखेंगे। उस पर अपन ये जो बेसिक पॉइंट मैंने आपसे बताया ना, इन बेसिक पॉइंट पे मैं वर्किंग करके आपको बताऊंगा कि मार्केट से प्रॉफिट कैसे निकालना है। और मेन जो अपना पॉइंट है वो ये है कि अपना जो फंड है, जैसे अपन अपना फंड डाले हैं 20,000, ये 30 डेज़ के बाद अपन इसको चेक करेंगे कि ये +20 है, यहाँ 0। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरा पहला वीडियो आपको पसंद आया हुआ। नेक्स्ट दूसरा वीडियो मैं आपको अभी शेयर करूँगा। फिर अपन 30 डेज़ पर डे लाइव भी चलेंगे और ट्रेड भी करेंगे। ये सारा का सारा अपना जो वीडियो है वो एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।